हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? ठीक है ना। आज मैट्रिक्स का लेवल हम लोग पढ़ेंगे, लेवल 6 to 10। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स किससे कहते हैं, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। उसमें हम लोग रो कॉलम, मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का घटाव सीखा था यहाँ पर। तो आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं। देर न करते हुए मैट्रिक्स का ये लेवल हम लोग 6 पढ़ेंगे। लेवल 6 का ये पहला क्वेश्चन होगा। मैट्रिक्स का हम लोग गुणा पढ़ेंगे बाबू, ध्यान देंगे आप। मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का गुणा थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, उतना आसान नहीं है। देखिए यहाँ पर बाबू आप देखिए, यहाँ रो को गो है, दो गो है ना, एक और एक दो। रो देखते हैं, पहले वाले में रो देखते हैं और दूसरे वाले में कॉलम देखते हैं। तो कॉलम बाबू यहाँ पर कौ गो है? दो गो। देखिए बाबू, इसमें रो दो गो है और इसमें कॉलम कौ गो है? दो गो है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दो गो रो इसमें है, इसमें दो गो कॉलम है। तो देखिए रो से गुणा होता है कॉलम में। देखिए यहाँ ऐसे ध्यान दीजिएगा बाबू, बंद करके हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए 2 सते 14 प्लस 2 दूनी 4। एक बार फिर से, इस रो से इस कॉलम में देखिए 2 सते 14, 2 दूनी 4। पहिल का रो से पहिल का कॉलम में हो गया। अब बोलिए 2 से 1 में, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। पहिल का रो से दोनों कॉलम में हो गया। एक बार फिर से बाबू देखेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8। पहिल का रो से दोनों कॉलम में हो गया। अब आइए, अब दूसरे का रो से, अब ऊपर वाला बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले रो से दोनों कॉलम में, बोलिए 6 सते 42 प्लस 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 4 चौका 16। जोड़ते हैं बाबू, 14 और 4 कितना? 18, 42 8 50, 8 2 10, 16 6 22। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। हमें लगता है कि गुणा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से लेवल 6 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 2 नंबर इसका ले लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे आप। 3 4 0 1, यहाँ पर ले लें हम लोग 3 2 1 2। देखेंगे ध्यान से, इसमें रो देखेंगे, रो बाबू कौ गो है? दो गो है। कॉलम कौ गो है? दो गो है। तो ध्यान देंगे कैसे गुणा करेंगे बाबू, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन आपका दूर कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए रो वाला, ये रो है, ये दो गो कॉलम। बोलिए 3 तरीका 9 प्लस 0 से 2 में तो 0, 3 एकम 3 प्लस 0 से 2 में तो 0। पहिल का रो से दोनों कॉलम में हो गया। दूसरे का रो से बोलिए 4 3 12, 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 2 एकम 2। दो थोड़ा ठीक से बना दें। बोलिए यहाँ 9 12 2 कितना? 14 3 6। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो ये रहा गुणा, लेवल 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह का गुणा में आपको कहीं प्रॉब्लम है तो नो डाउट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, इस लेवल का कोई भी गुणा हो तो। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बाबू, देर न करते हुए अभी हमने आपको लेवल 6 में 2 रो और 2 कॉलम का गुणा सिखाया।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर ये सीख गए तो मैट्रिक्स पर कमांड हो गया, नहीं तो गया लेवल 7। 2 1 2। अब देखिए एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे 2 बार 3 बार, कहिएगा जो बार बताएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए 0 1 2 2 2 2। और यहाँ देखेंगे बाबू, मान लीजिए 3 2 1 0 1 2 1 1 4। मान लीजिए बाबू आपको गुणा करना है, कैसे गुणा करेंगे आप देखें, ध्यान से देखें। इसमें कॉलम को गो है बताइए बाबू 3 गो ना, और इसमें रो को गो है देखिए 3 गो। हमने आपको क्या बताया है, रो से कॉलम में गुणा होता है। किससे किस में होता है, रो से कॉलम में। आइए देखते हैं ध्यान से, देखिए पहला रो से पहला कॉलम में, पहला रो से दूसरा कॉलम में, पहला रो से तीसरा कॉलम में। देखिए पहला रो से पहला कॉलम में बताओ, 2 तिहाई 6, 0 से 2 में प्लस 0, 2 एकम 2। रो से अब दूसरा का में बताओ, 2 से 0 में 0, 0 से 1 में 0, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 0 से 1 में क्या हो जाएगा 0, 2 से 4 में 8 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि पहिलका रो से तीनों कॉलम में बाबू हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, दूसरे रो से तीनों कॉलम में, फिर तीसरे रो से तीनों कॉलम में। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है ना आपको, घबराने की बात नहीं है, ध्यान से देखिए, आ जाएगा समझ में आपको। बोलिए 1 से 3 में 3 एकम 3, 1 से 2 में 2 एकम 2, 2 से 1 में फिर 2 हो जाएगा। अब आइए 1 से 0 में तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। दूसरा का रो से तीनों कॉलम में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 0 में 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इससे इसमें 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 अब प्लस 4 दूनी 8। हमको लग रहा है थोड़ा सा कम समझ में आप लोगों को आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि फिर से आप देख लें। भले दूसरा क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, दूसरा या तीसरा से उससे क्या मतलब है, आपको हम चाहते हैं कि फिर इसको भी समझा दें, तो ये समझ लीजिएगा, तो नो डाउट इस पर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए रो बाबू इसमें 3 गो है, इसमें 3 गो क्या है कॉलम, पहिल का रो से तीनों कॉलम में, दूसरा का रो से तीनों कॉलम में, तीसरा का रो से तीनों कॉलम में, ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए 2 तिहाई 6, 0 से 2 में 0, 2 से 1 में 2 एकम 2, 2 से 0 में 0, 0 से 0 में 0 4, 2 एकम 2, 0 से 0, 2 चौका 8, फिर इस रो से तीनों कॉलम में, फिर इस रो से तीनों कॉलम में। बोलिए समझ में आया। अगर कहीं मिस हुआ होगा तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कभी कभी मिस भी हो जाता है। ठीक है, चलिए 6 2 8, 3 2 5 2 7, 6 4 10 2 12, ये 4 हो जाएगा, ये 4 गो एगो 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 10 2 12 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ठीक है। और इसके पहले वाले लेवल जो लेवल 6 पढ़ा है उसको भी ध्यान से देख लेंगे, बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको भी बना लेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टैंडर्ड होता जाएगा। फिलहाल अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेवल 7 आपको समझ में आ गया होगा, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर लगता है कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, उस तरह का क्वेश्चन पुनः बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लेवल 7 से लेवल 8 की ओर। आइए लेवल 8 कहता है बाबू फाइंड वैल्यू ऑफ x, y, z डॉट डॉट, ऐसे कर देगा। क्या क्या कहेगा, कुछ वैल्यू दे देगा, x y z का वैल्यू फाइंड करना है आपको। आइए कोई मैट्रिक्स ऐसे दे देगा, x यहाँ y यहाँ z यहाँ w, ऐसे दे देगा मान, ठीक है ना। और यहाँ दे देगा बाबू 2 1 4 1,
तो आपको कुछ नहीं करना है, ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, जो जहाँ है ना वह उस एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें पहला एलिमेंट्स x है ना, तो इसमें पहला एलिमेंट्स कौन है 2, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। y देखिए 2 नंबर पर, तो है ना 2 नंबर पर कौन है 4 है बाबू, तो y का मान 4 हो जाएगा। अब चलिए z का मान, तो z का मान बाबू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। w, तो w की जगह अभी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक और देख लीजिए। इसका दूसरा लेबल भी देख सकते हैं आप। मान लीजिए बाबू x प्लस वाई, यहाँ पर दे दे x, यहाँ पर दे दे w, और यहाँ दे दे 10, यहाँ दे दे 5, यहाँ दे दे 2। कहेगा कि x, इसमें देखिए x y w तीनों का मान आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे बाबू, देखिए W, तो W का मान 2 हो जाएगा। देखिए नीचे से ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। X, तो X का मान 5 हो जाएगा। अब बोलिए X प्लस वाई, तो X प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 10। और देखिए X, तो X का मान 5 हो गया, प्लस Y बराबर हो जाएगा 10, तो Y बराबर क्या होगा 10 माइनस 5, यानी Y का मान 10 में से 5 गया 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हमें लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेवल 8 के बाद लेवल 9 को देखते हैं। ऐसे दे देगा ट्रिगोमेट्रिकल में, ट्रिगोमेट्रिकल में बाबू कैसे दे देगा, यहाँ दे देगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ दे देगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ दे देगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ दे देगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस कर देगा यहाँ देखिए, यहाँ देगा बाबू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ देगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ देगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ देगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो बस ट्रिगोमेट्री देख करके आपको घबराने की बात नहीं है। जो हमने आपको एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आपको पढ़ा, मतलब दो आव्यूह का जोगफल हमने जो पढ़ाया है लेवल 1 में, सेम वही क्वेश्चन है। आपको अरेंज कर देना है, केवल नया कुछ नहीं करना है। देखिए बाबू इसका पहला एलिमेंट्स कौन है साइन स्क्वायर एक्स, लिख देंगे। इसका क्या है बाबू, तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, देखेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ देखेंगे बाबू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है ट्रिगोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, 10वीं क्लास में भी पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1। फिर देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। तो क्या होगा आंसर 1 1 1 1। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। चलिए हमें लगता है कि ट्रिगोमेट्रिकल अगर आपको मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका एडिशन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। तो चलिए आज का लास्ट लेवल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक्स का लेवल 10। अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा लेवल 9। तो ध्यान देंगे, पूछता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का
परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, ट्रांसपोज देखेंगे यहां। परिवर्त, ट्रांसपोज मतलब होता है क्या बाबू, परिवर्त। यदि कोई मैट्रिक्स ए हो तो ए का ट्रांसपोज ए डैश, क्या लिख देंगे बाबू, ए डैश। क्या लिखेंगे बताइए, ए डैश। या किसी किसी बुक में देखिएगा तो ए का पावर टी लिख देगा। क्या लिखेगा बाबू, ए का पावर टी। ट्रांसपोज जैसे बी है तो बी का ट्रांसपोज लिखना है तो बी डैश या बी का पावर टी। सी है तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा, सी डैश या सी का पावर क्या, टी। ऐसे होता है। ट्रांसपोज मतलब होता है परिवर्त। परिवर्त है क्या पहले जान लेंगे। यदि किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल देना है, उसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर लेवल 10 को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोज दैट ए है बाबू 7 2 1। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दे दिया आपको, तो अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ए डैश लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ए डैश। आइए देखते हैं। ये कॉलम है ना, इसको रो में बदल देंगे। बोलिए 7 2 1, ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। नहीं समझ में आया। ये कॉलम है ना, इसको रो में बदल देंगे, हो गया ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 2 नंबर। यदि ए बराबर हो बाबू 7 6 2 1 4 6 2 1 3, अगर ऐसा हो, अगर इसका ट्रांसपोज आपको निकालना हो क्या करेंगे पता है आपको, ए डैश। डैश नहीं लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ए का पावर टी। टी मतलब ट्रांसपोज। देखिए यहां लिखे हैं, देखिए बाबू ये कॉलम है ना, को कॉलम देखिए 1 2 3, कॉलम को रो में बदल देंगे। बोलिए 7 6 2, ये कॉलम है, रो में बदल के बोलिए 1 4 6, ये कॉलम था, रो में बदल दिया। बोलिए यहाँ 2 1 3, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो हमें लगता है कि ये ट्रांसपोज आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। और मैट्रिक्स जब एक्सरसाइज आप बनाएंगे तो एक चैप्टर ट्रांसपोज पर है, तो अगर आप इसको भली भांति समझ गए होंगे तो नो डाउट ये चैप्टर भी आपका बन जाएगा। 3.4 चैप्टर का नाम होगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ मैट्रिक्स का ये लेवल 10 समाप्त हुआ। नोट कीजिए। तो चलिए आज का क्विज टाइम है। अब हम लोग क्विज के अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बनाकर जरूर भेजेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। हमने आपको वेक्टर पढ़ाया, तो वेक्टर से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। अगर आप वेक्टर बढ़िया से पढ़े होंगे, भली बात ही, अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो नो डाउट आप बेशक इसको बढ़िया से बना सकते हैं। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर, गिवन डेट इफ एनी वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, देन टू फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू डॉट डॉट। ये आपको कंप्लीट cos थीटा का वैल्यू बता देना है, बस ये आंसर आपको, केवल आंसर आपको लिख देना है, नो डाउट। तो आज का क्विज टाइम समाप्त होता है। तो चलिए आज का अभी जो समय हुआ है वो विनर टाइम का है। तो आइए आज का देखते हैं विनर कौन कौन है।
आज के विनर हैं डॉली कुमारी, पिता गोरख शाह, ग्राम हरिहरपुर, जिला गोपालगंज। आनंद कुमार, खेम मटिहनिया, विशंभरपुर, गोपालगंज। रितिका कुमारी, पिता रामजी शाह, ग्राम गिरिटोला, वार्ड नंबर 10, गोपालगंज। छोटी सिंह, कतालपुर, गोपालगंज। तो अब तक आपने देखा कि आज के विनर कौन कौन थे। ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और आंसर देना ना भूलिए। इस वादे के साथ कि मैं कल फिर इसी समय पर आऊँगा, कुछ नया देकर जाऊँगा। तब तक आप बने रहिए YouTube के मेरे वीडियो के साथ। वीडियो को बार बार देखें, जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको व्हाट्सएप नंबर जो है दिया गया है आपको, उस पर आप कमेंट करें। आपके कमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।